नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदेश में हुए डीएलएड की परीक्षा के सॉल्यूशन के बारे में। इस वीडियो में मैंने सिर्फ जीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। अगर मैं जीके के क्वेश्चंस की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए थे। लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर सभी लगाते, अधिकांश जो सही से थोड़ा पढ़ रहा है वो 30 क्वेश्चन लगा देता। उसके बाद में 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सोचने वाला बन रहा था। चलिएगा शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न है, प्रथम पंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी जी की मैं अगर बात करूँ तो साथियों बारदोली सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँ कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लगाए, तो सबसे पहले अगर इसमें मैं बात कर लूँ तो आपकी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस आई थी 85 में। उसके बाद में पार्लियामेंट्री सुधार हुआ आपके 1909 में। उसके बाद में साइमन कमीशन 1927, और उसके बाद में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो 3-4-2-1, 3-4-1-2, तीन आपका सबसे पहले 3-4-1-2, तो 3-4-1-2 आपका बी ऑप्शन में बन रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण आपके राजा नरसिंह देव जी ने कराया था, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या था? तो मुहस्सिब एक लोक आवरण अधिकारी था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन का जो हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी में ही उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को भी रखा था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें से आपको सही चुनना है, तो इसमें सही क्या है आपका? खजुराहो मंदिर को चंदेल राजपूत या चंदेल राजाओं ने बनवाया था, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को सामान्य किराए हेतु ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? आपका रेपो दर। और जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से ब्याज लेगा उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। लेकिन इसका आंसर क्या है आपका? रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी है आपका, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या। देखिएगा, हमने पूरी प्रयास किया है कि हम 100% एक्यूरेसी थे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो सकते हैं, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, क्योंकि गलती करना मनुष्य की प्रकृति है। तो कोई क्वेश्चन हो जाते गलत, क्यों अलग अलग बुकों में रहते हैं, क्यों हमारा भी ऐसा नहीं कि हमको 50 के 50 क्वेश्चन याद है, तो हमको भी बुक से सर्च करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक सकल राष्ट्र उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो राष्ट्र ऋण में कभी, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपके कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह बड़े आपके निकोबार में या बड़े निकोबार में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनका आपको सही सूची मिलानी है, तो सही सूची की मैं बात करूँ तो शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर आता है। और आपका अगर मैं नागार्जुन की बात करूँ तो नागार्जुन परियोजना जो है आपकी वह कृष्णा नदी पर है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पर, और टिहरी आपकी भागीरथी नदी पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, शिव समुद्रम कावेरी। तो आपका ए का 2 है सारे ऑप्शन में। उसका नागार्जुन की बात करो तो कृष्णा। तो इस प्रकार से आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए, तो इनमें से नहीं है, इसमें से आपका होगा इन दोनों में से। तीसरा है, जायकवाड़ी कहाँ पर है? तो जायकवाड़ी आपकी किस नदी पर है? तो आपकी गोदावरी पर है, तो ऑप्शन आपका 3। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगर हम अगले की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भारत। इसमें देखिएगा सीरियल थोड़ा हट के हो सकते हैं क्योंकि कुछ पेज कहीं से हैं, कुछ पेज किस टाइप के हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? तो ये राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से, कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
वर्णांतरता व्यक्ति यानी कि जिसे कलर विजन हो उसे कौन सा रंग नहीं दिखेगा, तो उसको हरा और पीला रंग नहीं दिखता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो धारवाड़ की पठार में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ पर है, तो यह यूपी के रिहंद परियोजना के पास में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सैटेनिक वर्सेज के जो लेखक है वह सलमान रुश्दी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है रेतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि का अधिकार किसके पास था, तो इसका जो अधिकार था वह जमींदारों के पास था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका शिमला में है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ होता है, बीजिंग में, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रानंद को पंत मिला, लेकिन ये प्रथम हिंदी में नहीं मिला था। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही है, डी ऑप्शन आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसकी मैं बात करूँ तो ऑप्शन सी सही है, ए बी सी। क्षोभ मंडल में मौसम परियोजना, समताप मंडल में ओजोन मंडल, आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगे, और 4 में आपका ध्रुवीय ज्योति। क्वेश्चन नंबर 29 गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को समालंकित या संकलित किया है अधिगम पिटक में, सी ऑप्शन सही है। अंटार्कटिका पर के पर्वत शिखर पर जो माउंट विंसन है उसका सफल आरोहण करने वाली पहली महिला तो अरुणिमा सिन्हा है, पहली दिव्यांग महिला ये भारत की है अरुणिमा सिन्हा, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है राज्य के महाधिवक्ता कार्यकाल, तो सी ऑप्शन सही है, या तो उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया हो या उसने 65 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 44 है लोकसभा के संबंध में कौन कौन से कथन सही है, तो ए और आपका पहला और तीसरा सही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, या 45 नहीं अलग क्रम है, तो 45 में इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसका क्वेश्चन अभी सही से मिल नहीं पाया, इसको आप छोड़ दीजिएगा। जिन क्वेश्चन का आंसर गलत होगा या जिनका मिला नहीं मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, इसलिए कमेंट्स को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हवाई जहाज में उपयोग में लाई जाने वाली ब्लैक बॉक्स का रंग क्या है, तो नारंगी रंग की होती है। लास्ट टाइम ग्रुप डी में आ रखा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2020 महिला सिंगल्स किसने जीती है, तो सोफिया केनिन ने जीती है। क्वेश्चन नंबर अगला निम्नलिखित में से किसी 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये वीरेंद्र कुमार जी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यानी कि 49 नहीं अलग अलग क्रम है इसके, निम्नलिखित में राज्यसभा के विषय में कौन सही है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपका ऑप्शन ए सही है, भंग नहीं की जा सकती, ऑप्शन ये है। तीसरा भी सही है, प्रत्येक 2 वर्ष तक इसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, 5 वर्ष नहीं ये 6 वर्ष का होगा, और ये आपका 25 नहीं 30 होगा। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा ऑप्शन ए और सी सही है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पहला और तीसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का शिखर सम्मेलन जो था वह कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ तो साथियों इसका आंसर बेंगलुरु हो सकता है, बेंगलुरु दिल्ली में से, लेकिन जहाँ तक बेंगलुरु है आप स्टार पॉइंट फ्रीबीज पे बना के रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा, तो कतर में इसका आयोजन होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं 26 जनवरी 2020 को भारतीय गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो चेयर मैरिस बोल्सोनारो थे, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये आपका चीन के वुहान प्रांत से हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आएगा वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाले टेनिस की जो प्रतियोगिता है उनका क्रम क्या, तो ए ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था, तो भारत में पंचायती प्रणाली राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में हमेशा पेश किया जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है न्यायालयों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण के लिए, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है,
तो वर्तमान में आपके जेसी मुर्मू को नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद मिला है। तो ये थे हमारे सारे 50 क्वेश्चन। जल्दी से अपने नंबर जोड़ के बता दीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती होगी, डाउट है, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगामी परीक्षाएं उत्तराखंड में बीडीओ, बीपीडीओ, क्लर्क और आपके प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा की फ्री इस पर तैयारी कराई जा रही है। इतिहास को हम बिल्कुल डीपली पढ़ाने वाले हैं। आप वीडियो देखिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। और जिसका इसमें आपने पेपर दिया है तो अपने नंबर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें अगली मेरिट भी बनानी है। सॉरी, मेरिट नहीं, आगे देखना है किस प्रकार से क्या क्या सारी प्रक्रिया रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिले कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।